ऐसे करके, तो ये दोनों बराबर आ जाते हैं, तो ये गलत हो जाता है। अब देखें, ये जो नून और दाल नद है, ये दंदाने का ख्याल करना है। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि शोशा किस तरह है, शोशा क्या होता है। अब उसमें ये देख लें, ये शोशा डाला हुआ है, ये के नुक्ते को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें इस तरह करके अक्सर लोग। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ खिज़र हयात, कैलीग्राफिक ट्रेनर। तो आज हम लोग शोशा, दंदाना और पड़ी रे के बारे में आपको बताएंगे भी किस तरह इनका इस्तेमाल किया जाता है और कौन से अल्फाज आप लोग गलत करते हो जिसमें आप शोशे को इग्नोर कर देते हो। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। देखें, ये मैंने हे की स्लाइड, ये हे की छोटी सी मैंने स्लाइड नीचे खींची और इसके साथ मैंने मीम की स्लाइड और फिर 1 2 3 और ये मद। अब ये मैंने एक लफ्ज़ लिखा है हमेशा। ऐसे ही एक और लफ्ज़ मैं लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि शोशा क्या होता है और दंदाने क्या होते हैं, किस तरह जो है ना हम शोशे और दंदाने को मिक्स कर देते हैं। अब ये एक लफ्ज़ मैंने लिखा है मैं। इसी तरह एक और है लफ्ज़ हमें, ये मीम और उसके बाद ये नून गुना। सबसे पहले तो ये देखना है कि शोशा जो होता है वो किस जगह पे होता है, उसको क्या कैसे किसको बोलते हैं शोशा। ये देखें, ये जो ऊपर जा रही है ना, ये के नुक्तों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये शोशा है। ये शीन के 3 दंदाने आ गए हैं। तो ऐसे ही आप लोग ये मैं के अंदर देखो, मैं पेन के साथ लिखता हूँ, ये मीम की तख्ती है, ये उसके बाद ये जो चीज़ मैंने डाली है ना, ये शोशा है, ये के नुक्तों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो वही मीम की तख्ती आ गई ना, ये तो मीम की स्लाइड है ना। और उसके बाद ये जो चीज़ मैंने डाली है, ये के नुक्तों को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाली जो चीज़ है। तो आपने किस तरह ज़हन में रखना है कि शोशा, अब ये जो है ये शोशा है। अब लोग बग़ैर शोशे के कैसे लिखते हैं, ये देखो, ये मैं लिखते हैं इस तरह, ये गलत है। तो शोशे के साथ जब आप लिखते हैं खूबसूरत भी लगता है। अब यहाँ पे देखें, ये जो बे की स्लाइड है ना, ये दाल के साथ, ठीक है। अब ये बे की स्लाइड, ये एक दंदाना है, ठीक है। अब ये जो दंदाना है ये हमेशा इससे नीचे होना चाहिए, इसको बराबर अक्सर लोग करते हैं तो ये गलती करते हैं। ये देखें, जिस तरह ये लिखा हो ये गलत है, आप लोग यूँ करके लिख देते हो बाजू का ऐसे करके, तो ये दोनों बराबर आ जाते हैं, तो ये गलत हो जाता है। अब देखें, ये जो नून और दाल नद है, ये दंदाने का ख्याल करना है। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि शोशा किस तरह है, शोशा क्या होता है। अब उसमें ये देख लें, ये शोशा डाला हुआ है, ये के नुक्ते को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें इस तरह करके अक्सर लोग लिख देते हैं मैं को ऐसे करके। अब ये बहुत बड़ी गलती यहाँ पे लोग करते हैं, ये गलत है। और इसी तरह नहीं को आप ऐसे करके लिख देते हैं, यूँ करके ये लिख देते हैं, तो ये भी गलत है। इनको देख लें, करेक्शन मैंने की हुई है यहाँ पे, ये नहीं। अब देखें, ये नून की स्लाइड आ रही है और ये हे के स्लाइड है। उसके बाद ये जो आ रही है नीचे, ये वाली, ये जो बड़ी हुई स्लाइड है, ये शोशे को, ये इसको शोशा बोलते हैं और ये के नुक्तों को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं दोबारा से, ये नून की स्लाइड है और ये हे की है। और उसके बाद ये जो मैंने ऊपर खींची है ये शोशा है। अब नून, ये और नहीं। तो ऐसे ही आप लोग स्वाद और उसके बाद दाल सद, ठीक है। अब इसके अंदर भी लोग शोशे डाल देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ये गलत है। ऐसे ही आप अगर करीब लिखने जा रहे हैं, एक लफ्ज़ लिखते हैं करीब, ये काफ और यहाँ पे यूँ करके लिख देते हैं,
अब यहाँ पे शोशा डालना बिल्कुल भी जो है ना मुनासिब नहीं है। आपने इसको यूँ करके लिखना है, ये काफ रे, ठीक है ना, या फ़रेब हम लिख रहे हैं, फ़रेब। अब इसमें शोशा नहीं होता, ये जो है वो, ये जो मैंने हल्की सी स्लाइड डाली ना, ये के नुक्तों को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और ये बे, इस तरह आपने करके लिखना है। ये देखा ना पेंसिल के साथ, मैंने यहाँ पे आपको बताऊँ कि ये जो चीज़ है ना, ये मद छोटी सी डाल के बे के साथ, तो इस तरह आपने लिखना है। ये इस तरह नहीं लिखना आपने, ये गलत है, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग जब बन लिखते हो, बे और नून बन, यहाँ पे भी गलती करते हो। अब इसमें शोशा नहीं आता, जो मैंने बन लिखा है ना, इसमें शोशा नहीं आता, और आपने बाज़ औक़ात यूँ लिखा होता है ऐसे करके, ये गलत है, ठीक है। ये बन गलत है, ये वाला जो बन है ये ठीक है। ऐसे ही आप लोग जब ये लफ्ज़ लिखते हो, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर मैं इन्हीं के साथ शोशा डाल दूं तो फिर आप मुझे बताएंगे ये कितने बुरे लगते हैं। अब ये देखें, मैं लिखा है बुत, अब ये इतना प्यारा नहीं लग रहा जितना प्यारे ये लग रहे हैं। लिहाजा ख्याल करना है कि लफ्ज़ों की बनावट का आपको अंदाज़ा होना चाहिए। तो ये देखें, मैंने आपको स्लेट के बारे में बताया, दंदानों के बारे में बताया, और शोशे की डेफिनेशन यही है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा दंदाने आ जाएं वहाँ पे शोशा लगाया जाता है। शोशा दंदानों को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। जैसे ये और शीन, पे के नुक्ते आ गए, और ये शोशा जो है ना, ये के नुक्तों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शीन के 3 दंदान है, ये पेशा। यहाँ पे आप क्लियर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये शोशा लगा हुआ है, ये जो तख्ती है ये पे को ज़हर कर रही है, ये जो दंदाने है ये 3 ये शीन के हैं, और ये नून है अपना, ये जो हे है यहाँ पे ठहरी है। ऐसे एक लफ्ज़ हम यहाँ पे लिखते हैं, हे मीम ये हमें, यहाँ पे भी देख लें, ये वाला जो मीम होता है ना, इसको भी आपको बताता हूँ किस तरह लिखा जाता है। ये ऐसे करके लिखा जाता है जिस तरह ये है की स्लाइड है, यूं करके लिखें, यूं करके, ठीक है ना। ये वाली स्लाइड आपने सीखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ है हमालिया। अब यहाँ पे भी बड़े लोग जो है ना, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है यहाँ पे शोशा डाल रहे होते हैं, यूं कर रहे होते हैं, ये चीज़ भी गैर मुनासिब है। तो इनका जो है ना आपने ख्याल करना है। जो अल्फाज आज मैं आपको बता रहा हूँ इनके अंदर शोशा आपने नहीं डालना। अच्छा, अब देखते हैं कि ये जो पड़ी रे होती है ना, इसका काम क्या होता है। ये देखें, इस तरह इसकी शक्ल होती है, ये जिस तरह ये देखें मैं बना रहा हूँ, ये वाली ये शक्ल होती है इस तरह, ऐसे ज़्यादा नहीं मोल्ड करना, इसको कॉर्नर नहीं बना देना, इस तरह वी शेप में हल्का सा बनाना है, ऐसे हल्का सा। तो ये पड़ी रे का इस्तेमाल जो है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह ये इस्तेमाल इसका करना है। आपने हल्का सा, ठीक है ना, ये हल्का सा आपने डालना है। ये वाली चीज़ हैं तीनों, गौर से देखें। अब इसका इस्तेमाल यहाँ पे देखो गौर से कि ये चीज़ इस्तेमाल हुई पड़ी रे, तो इससे अल्फाज खूबसूरत हो जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक लिख के देता हूँ, ये देखें 1 2 3, ठीक है। ये एक लफ्ज़ मैंने लिख दिया। ऐसे ही एक और है, ये देखिए जीम, और ये पड़ी रे, जब, ओके। किस तरह आपने यहाँ पे पड़ी रे का इस्तेमाल करना है। इसकी शक्ल पहले आपको आनी चाहिए, ये वाली शक्ल है पड़ी रे की। अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अल्फाज के अंदर। सब, जब, ठीक है। इसी तरह हिम्मत,
ओके, ऐसे ही आप लोग मुख्तलिफ अल्फाज बना सकते हैं। इससे पड़ी रे का आपको पता चल जाना चाहिए कि ये पड़ी रे है। फत ये वाला भी डाल सकते हैं, और इसमें ये वाला भी डाल सकते हैं। ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इसकी शक्ल बनती है। मैं आपको आगे बताऊंगा इस फत के बारे में कि जिसके अंदर शोशा नहीं आता। तो इनका जो है ना आपने ख्याल करना है। जो अल्फाज आज मैं आपको बता रहा हूँ इनके अंदर शोशा आपने नहीं डालना। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है आपने, और बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफिज़। जो लोग ऑनलाइन सीखना चाहते हैं वो मेरा नंबर ऊपर शो हो रहा है, वो मेरे से रब्ता करके ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है।